हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं लाल मिश्रा आज कॉल्स इन एरियर के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब कॉल्स इन एरियर क्या होता है? जब कोई पैसा कॉल्स पे आना बाकी रह जाता है, चाहे वो अलॉटमेंट का कॉल हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, चाहे सेकेंड कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल हो, किसी कॉल पर अगर कोई पैसा आना बाकी रह जाता है तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर की अकाउंटिंग कैसे की जाती है तो वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। कॉल्स इन एरियर की अकाउंटिंग दो तरह से होता है, मतलब दो केस होते हैं इसके। एक होता है व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन्ड, जब बुक्स में कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है तो ऐसे केस में क्या एंट्रीज होगी। और दूसरा केस होता है व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन्ड, जब कॉल्स इन एरियर का अकाउंट बुक्स में खोला जाता है। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब है जो पैसा कॉल पे आना बाकी रह जाता है उसको कॉल्स इन एरियर कहते हैं। कॉल्स इन एरियर की अकाउंटिंग दो तरह के होते हैं। एक होता है व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन, जब कॉल्स इन एरियर का अकाउंट नहीं खोला जाता है, और एक होता है कॉल्स इन एरियर का बुक्स में अकाउंट खोला जाता है। तो अलग अलग एंट्री दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे अकाउंटिंग करते हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब देखिए, एक है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 10,000 शेयर के पैसे ड्यू हो गए। 10,000 शेयर के पैसे ड्यू हो गए फर्स्ट कॉल पर अगस्त 10 को फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया। 10,000 शेयर के लिए 3 रुपये प्रति शेयर पर शेयर के हिसाब से। तो उस टाइम में जैसे हम जनरल एंट्री करते हैं उसी तरह से जनरल एंट्री करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, जब ड्यू होता है तो फर्स्ट कॉल को डेबिट करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, ये ड्यू की एंट्री है। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू फॉर 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। 10,000 शेयर के लिए 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से कॉल ड्यू हो गया अगस्त 10 को। तो ड्यू की एंट्री आपको मैंने बता दिया। अब ये है कि 10 अगस्त को ड्यू हुआ और 10 अगस्त को पैसे भी आ गए, लेकिन पूरे नहीं आए। अब कितने पैसे आए उसका बता रहा हूँ। इसमें 9,000 शेयर के पैसे आए। 10,000 शेयर ड्यू था, 9,000 शेयर के पैसे आ गए तो उसकी एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 27,000, 9,000 शेयर इंटू ₹3 पर शेयर, यानी 9,000 शेयर का 3 रुपये के हिसाब से 27,000 रुपया 10 अगस्त को ही आ गए, क्योंकि उस दिन वो ड्यू था। ड्यू कितना था? 30,000 रुपया, यानी 10,000 शेयर। पैसे कितने आए? 9,000 शेयर के, तो 9,000 के 27,000 रुपया आ गए 9,000 शेयर के। अब 3,000 शेयर के पैसे आने बाकी रह गए। अब बाकी रह गए तो उसको क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर। लेकिन इसमें बताया गया है व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट जब नहीं खोला जाए, यानी कॉल्स इन एरियर का अकाउंट नहीं खोलेंगे, ऐसे केस में एंट्री क्या होगी। अब इस दिन ये 10 अगस्त को 27,000 आ गया, एंट्री यहीं छोड़ देंगे। अब एंट्री इससे आगे नहीं करेंगे। तो 3,000 जो बैलेंस है कॉल्स इन एरियर का, जो बाकी है पैसे, वो जब आएंगे उस दिन फिर उसकी एंट्री ऐसे ही करेंगे जैसे 10 अगस्त को हमने किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये पैसे 10 अगस्त को ड्यू थे, 10 को नहीं आके ये बाद में आए। ये कब आए हैं? तो अगस्त 30 को। ये 30 अगस्त को ये पैसे आ गए। अगस्त 30 को 3,000 रुपया जो बाकी था 1,000 शेयर पर, और 30 अगस्त को आ गया जो ड्यू 10 अगस्त को था। तो 30 अगस्त को वैसा ही एंट्री करेंगे जैसे हमने 10 अगस्त पर 9,000 शेयर के लिए पैसे आने का एंट्री किया था। तो आइए 30 अगस्त को बैलेंस 3,000 के लिए जो एरियर था उसकी एंट्री बताता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से? 3,000 से, और शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करेंगे 3,000 से। क्यों कि 1,000 शेयर के
₹3 प्रति शेयर के हिसाब से पैसे आए हैं, तो इसलिए हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3000। अब देखिए इसमें 30,000 ड्यू था 10 अगस्त को, 10 अगस्त को 27,000 आ गया, और जो 3,000 आया वो 30 अगस्त को आया, तो फिर 3,000 को भी जो 27 अगस्त को आया उसकी भी एंट्री वैसे ही करेंगे जैसे 10 अगस्त को हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट किया था। तो इस तरह से जब हम कॉल्स इन एरियर का अकाउंट नहीं खोलते हैं, नहीं ओपन करते हैं बुक में, तो ऐसे केस में ये एंट्री होती है। इसमें क्या होगा, अगस्त 30 को बुक्स में कॉल्स एंड एरियर डेबिट खड़ा है 30,000, अगस्त 10 को 27,000 रुपया क्रेडिट हो गया, क्योंकि 9,000 शेयर के आए तो 9,000 क्रेडिट हो गया, तो 3,000 शेयर फर्स्ट कॉल पर डेबिट रहेगा। ये डेबिट तब तक रहेगा जब तक इसके पैसे नहीं आए। जब 30 अगस्त को पैसे आ गए तो 3,000 बैंक डेबिट और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट 3,000 करने से आपका ये जो शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ था वो क्लियर हो गया, 30,000 इसके पैसे आ गए। हो सकता है अगस्त 30 को 3,000 नहीं 2,000 आए, तो 2,000 यहाँ दिखाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, 2,000 फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। फिर आगे जब भी आएगा, मान लिया सितंबर में आया तो सितंबर में जिस डेट को आएगा उस डेट को फिर यही एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जब तक शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है जो ड्यू हुआ था वो खत्म नहीं होगा। जब खत्म हो जाएगा तो समझिए फर्स्ट कॉल के सारे पैसे आ गए। अब ये दूसरा केस इसमें, व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपनड, जब बुक्स में कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोला जाता है तो ऐसे में क्या एंट्री होती है। ऐसे में जो पहला एंट्री है ड्यू करने का, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने का, वो सेम एंट्री वही होगा जब हम अलग से अकाउंट नहीं खोलते हैं कॉल्स इन एरियर का। जैसे इसमें है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इस केस में भी अकाउंट ओपन करते हैं, उस केस में भी पहला एंट्री ड्यू करने का वही होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू में दोनों में, चाहे एक अकाउंट कॉल्स इन एरियर का खोलिए या नहीं खोलिए, जब ड्यू होगा तो दोनों में एक ही जैसा जर्नल एंट्रीज होगा। अब आते हैं दूसरा, अगस्त 10 को, इसमें भी वही एंट्री हुआ जो अगस्त 10 को इस केस में था जब अलग से अकाउंट ओपन नहीं था कॉल्स इन एरियर का। अब आते हैं अगस्त 10 को ही जब पैसे आते हैं उस टाइम में, जब पैसे आए तो जो अकाउंट ओपन जब कॉल्स इन एरियर का नहीं था तो उसमें जो एंट्री था, तो ये दूसरा एंट्री इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। अब देखिए क्या चेंज होता है। उसमें था बैंक अकाउंट डेबिट 27,000 शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट, इसमें होगा बैंक अकाउंट डेबिट 27,000, लेकिन 30,000 ड्यू थे ना, तो जो 3,000 ड्यू में जो ड्यू थे 30,000, उसमें 27,000 तो बैंक में आ गए, 3,000 के लिए अलग से अकाउंट खुल गया कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 3,000, कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खुल गया और उसमें 3,000 चला गया और टू शेयर फर्स्ट एंड कॉल फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000 से क्रेडिट हो गया। यानी जो ड्यू था उसमें 27,000 बैंक, 27 और 3,000 कॉल्स इन एरियर, ये दो डेबिट करेंगे और शेयर फर्स्ट कॉल को पूरे का पूरा क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से शेयर जो कॉल फर्स्ट कॉल था शेयर का एक बार डेबिट दूसरे बार क्रेडिट, ये क्लियर हो गया। अब बैलेंस कहाँ खड़ा हो गया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट के डेबिट में 3,000 खड़ा हो गया यहाँ पे, और बाकी बैंक में फर्स्ट कॉल का बाकी पैसा आ गया। तो तीसरा जब 3,000 जो कॉल्स इन एरियर में डेबिट खड़ा है 3,000, तो ये जो पैसे अगस्त 30 को बैलेंस 3,000 रुपये आए, उस टाइम में क्या एंट्री होगा, इस टाइम में एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 3,000, उस टाइम में कॉल्स इन एरियर को क्रिएट करेंगे। लेकिन जिस फर्स्ट केस में जब अकाउंट ओपन नहीं करते हैं कॉल्स इन एरियर का, तो वहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल करते हैं, यहाँ होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, यहाँ कॉल्स इन एरियर को क्रिएट करते हैं, वहाँ फर्स्ट कॉल को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 हो गया और ये किसका पैसा आया, तो शेयर
कॉल्स इन एरियर का, कॉल्स इन एरियर को हमने क्रेडिट कर दिया 3000। तो इस तरह से कॉल्स इन एरियर एक बार डेबिट है और दूसरे बार कॉल्स इन एरियर क्रेडिट हो गया, तो एक कॉल्स इन एरियर खत्म हो गया। नरेशन लिखेंगे बीइंग कॉल्स इन एरियर्स अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग calls in arrears amount received for 1000 शेयर for 1000 शेयर्स at the ₹3 पर शेयर। 1000 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से कॉल्स इन एरियर का पैसा आ गया, इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट कर दिया। तो इस तरह से कॉल्स इन एरियर के दो तरह से अकाउंटिंग होता है, एक अकाउंट बुक में खुलता है, एक बुक्स में नहीं खुलता है। बुक्स में जब खुलता है तो कॉल्स इन एरियर जो होता है उसको डेबिट करते हैं और जब पैसा आता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन जब अकाउंट नहीं खुलता है तो जब भी पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट होगा। इस तरह से कॉल्स इन एरियर के बारे में मैंने आपको आज को बताया। और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।